खाटू श्याम का अनमोल आशीर्वाद। कहानी। गांव के एक कोने में एक छोटा सा घर था जिसमें एक गरीब लेकिन अत्यंत श्रद्धालु व्यक्ति राजू रहता था। वह दिन रात अपने परिवार के लिए मेहनत करता और रात होते ही खाटू श्याम बाबा की भक्ति में डूब जाता। उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, बाबा श्याम के चरणों में जाना और उनका आशीर्वाद पाना। एक दिन राजू ने ठान लिया कि अब वह खाटू धाम की यात्रा पर जाएगा। उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी, लेकिन उसके विश्वास में कोई कमी नहीं थी। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं खाटू श्याम के दर्शन करने जा रहा हूँ। बाबा मेरे सारे दुख हर लेंगे। पत्नी ने चिंतित स्वर में कहा, पर हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम यात्रा का खर्च उठा सकें। राजू ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बाबा श्याम खुद कोई रास्ता निकालेंगे। बस तुम्हें मुझ पर और बाबा पर विश्वास रखना होगा। यात्रा की तैयारी। राजू ने कुछ पैसे इकट्ठे किए और खाटू धाम के लिए पैदल यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ता लंबा था, लेकिन राजू के दिल में एक अद्भुत उत्साह था। हर कदम पर वह बाबा श्याम का नाम लेता और उनके चरणों में शीश झुकाकर आगे बढ़ता। रास्ते में कई कठिनाइयां आईं, भूख, प्यास, थकान, परंतु राजू के हौसले के आगे सब कुछ फीका था। एक रात जब राजू जंगल से गुजर रहा था, तभी अचानक उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। आवाजें डरावनी थी। ऐसा लगा जैसे कोई जंगली जानवर उसका पीछा कर रहा हो। राजू का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने जोर से कहा, खाटू श्याम बाबा, मेरी रक्षा करो। अचानक एक बुजुर्ग साधु उसके सामने आ गए। उन्होंने राजू से कहा, बेटा, तुम इतने रात को अकेले जंगल में क्यों हो? राजू ने श्रद्धा से साधु को प्रणाम किया और अपनी पूरी कहानी सुना दी। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा श्याम अपने भक्तों की हमेशा सहायता करते हैं। तुम निश्चिंत होकर आगे बढ़ो। ये जंगल तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। बाबा तुम्हारे साथ हैं। राजू ने साधु के चरणों में प्रणाम किया और दिल में एक अजीब सी शांति महसूस की। वह फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। खाटू धाम की अद्भुत अनुभूति। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद राजू आखिरकार खाटू धाम पहुंच गया। मंदिर का भव्य दृश्य देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, बाबा, आज मैंने आपकी कृपा से यह यात्रा पूरी की। वह भीड़ में खड़ा होकर अपने दर्शन का इंतजार करने लगा। जैसे ही उसकी बारी आई, वह मंदिर के अंदर पहुंचा और खाटू श्याम के विग्रह के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखें बंद थी और हाथ जुड़े हुए थे। अचानक उसे ऐसा लगा मानो बाबा खुद उससे बात कर रहे हों। आवाज आई, राजू, तुमने मुझ पर अटूट विश्वास रखा है। तुम्हारे सभी कष्ट अब समाप्त हो जाएंगे। घर लौटो, तुम्हारे जीवन में खुशियों का सवेरा आ चुका है। राजू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बाबा के चरणों में अपना शीश झुकाया और आशीर्वाद लेकर घर लौटने के लिए निकल पड़ा। चमत्कार। घर लौटते समय राजू के मन में शांति और संतोष था। जब वह गांव पहुंचा, तो उसने देखा कि उसका छोटा सा घर एक भव्य घर में बदल चुका था। उसकी पत्नी दरवाजे पर खड़ी थी और उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। पत्नी ने दौड़ते हुए कहा, राजू, जब से तुम गए हो, हमारे जीवन में एक अद्भुत बदलाव आया है। हमारे खेत में अचानक इतनी उपज होने लगी है कि अब हम धनवान हो गए हैं। सब कुछ बाबा श्याम की कृपा से हुआ है। राजू ने सिर आसमान की ओर उठाया और मन ही मन बाबा श्याम को धन्यवाद कहा। उसके मन में अब कोई शंका नहीं थी कि खाटू श्याम बाबा के आशीर्वाद से ही यह सब हुआ है। अंत। राजू की भक्ति और विश्वास ने उसे वह सब कुछ दिया जो उसने कभी सोचा भी नहीं था।
वह अब हर साल खाटू धाम जाता और बाबा श्याम के चरणों में शीश झुकाता। उसकी कहानी गांव में प्रेरणा का स्रोत बन गई। अब लोग कहते, अगर दिल में सच्ची श्रद्धा हो और खाटू श्याम पर अटूट विश्वास हो, तो बाबा कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। खाटू श्याम का आशीर्वाद अमूल्य है।